नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पिछली बार दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हैं और एसएससी में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन चाहे कोई सा ही एग्जाम हो जिसमें इंडिया ज्योग्राफी आती हो उसमें पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इन 50 क्वेश्चनों में से आपने 40 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो ये समझ लेना कि आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है और आपको इनमें टिक लगाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर देते हो तो ये समझ लेना कि आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी है डोडा बेटा, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी है नीलगिरी। ओके, मैं आपको 30 सेकेंड का समय दूंगा, आपको उसमें बता देना है आंसर। ओके, आंसर सोच लेना है और कॉपी में लिख लेना है, फिर मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर और आपको फिर मिलान करना है। ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। ओके, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, यानी कि सतपुड़ा की रानी किस पर्वत को कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर ए है पंचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर डी है कार्डामम की पहाड़ियां। ओके, किसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ओके, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है। जो सियाचिन हिमनद है वह किस नदी घाटी के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नुब्रा घाटी, ऑप्शन नंबर बी दून घाटी, ऑप्शन नंबर सी साइलेंट घाटी, ऑप्शन नंबर डी है नीलम घाटी। ओके, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी सियाचिन हिमनद के निकट स्थित है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल यानी कि हॉटस्पॉट माना जाता है। पारिस्थितिकीय अतिक्रियाशील स्थल कौन सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट। ओके, आपको इसका राइट आंसर देना है चौथे क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ पे होता है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है इनका मिलन कहाँ पे होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी कार्डामम की पहाड़ियों में, यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। ओके, ये कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी पालनी की पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे अनामलाई की पहाड़ियों में। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का ऑप्शन नंबर ए। ओके, नीलगिरी की पहाड़ियों में। जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है इन दोनों का मिलन स्थल होता है कहाँ पे, ये दोनों पहाड़ियां मिलती है आपस में, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ओके, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है, यानी कि जो भारत है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। ओके, या संपूर्ण क्षेत्र कितना है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 85,11,965 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 38,97,950 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 59,26,780 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ये तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। ओके, आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, यानी कि कौन से स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ओके, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ओके, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनें या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि किन राज्यों को भारत की 7 बहनें कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए का हमारा ऑप्शन नंबर ए है हमारा त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी है हमारा त्रिपुरा, मेघालय, असम, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। यानी कि भारत की 7 बहनें किन राज्यों को कहते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, इस क्वेश्चन को तो आपको रटी लेना है। त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन सभी को 7 स्टेट के नाम से जाना जाता है या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत अलग करता है या पृथक करता है। ओके, 11 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक स्ट्रेट है ये। ओके, जो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि है वो है ये। ओके, मन्नार की खाड़ी, आप में से इसका राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, 10 डिग्री चैनल। ओके, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। तो अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। ओके, आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी कि भारत कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भूटान। ओके, अगर और भी ऑप्शन चाहिए तो उसमें आप पाकिस्तान भी कर सकते हो। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए। ओके, हमारी सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है बांग्लादेश के साथ। ओके, आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महादेव की पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। जो महादेव की पहाड़ियां हैं ये मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें ये। ओके, ऑप्शन नंबर बी है महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी है ये। ओके, ऑप्शन नंबर सी है हमारा महादेव पहाड़ियों छोटा नागपुर पठार के पूर्व में स्थित है। जो महादेव पहाड़ियां हैं ये छोटा नागपुर पठार के पूर्व में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लास्ट का, महादेव पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ओके, तो इसका आपको राइट आंसर देना है। ओ सॉरी, इसका राइट आंसर यहाँ पे प्रिंट भी है, तो आप सभी को अब तो आपने देख ही लिया होगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, महादेव की पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ये आप देख भी सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है इसमें, महादेव की पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। यानी कि क्वेश्चन ठीक से समझ लो आप, तभी इसका आंसर दे पाओगे आप। पाक जलडमरू मध्य, जो पाक स्टेट है उसकी बात करें हम, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग, यानी कि जो समुद्री जलमार्ग है उसकी बात करें, समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है। यानी कि आप इसे इतना घुमा फिरा कर पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है हमारा म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी है हमारा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर देना आपको। तो आपको अगर ये पाक जलडमरू मध्य आए तो आप पाकिस्तान मत करना, क्योंकि पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका भी राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शायद प्रिंटिंग में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ओके, चलो कोई नहीं, वैसे आपको दिखा भी नहीं होगा क्योंकि मैंने ऊपर से क्वेश्चन पढ़ रहा था। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की
किसके साथ साझी सीमा नहीं है? जो पुदुचेरी है इसकी सीमा किस प्रदेश के साथ नहीं लगती है, किस राज्य के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। जो पुदुचेरी है इसकी जो सीमा है कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ओके, आगे चलते हैं। आप जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन अभी तक 50 क्वेश्चन है और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इस कारण जल्दी जल्दी देखते हैं अब हम। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? जो भारत है तो इन राज्यों में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ओके, भारत में, समझे? आगे देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। ओके, तटरेखा पूछ रहा है। ओके, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ओके, ऑप्शन नंबर सी है गंगा नदी का दूसरा स्रोत, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। ओके, यानी कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, इसका राइट आंसर देना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ओके, इसमें आप नदी मत कर देना, दक्षिण गंगोत्री यह एक अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? जो लक्षद्वीप है इसके अंदर कितने द्वीप समूह है? ओके, ये बताना हमें, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? ऑप्शन नंबर ए 17, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 47। यानी कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। ओके, आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ओके, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन, ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे लंबा संरक्षित जीवमंडल कौन सा है इनमें से? ओके, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18वां। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो भारत है इसमें पश्चिमी जो तट है इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट, ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट। ओके, ऑप्शन नंबर सी है मालाबार तट, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी तट। ओके, जो पश्चिमी तट है भारत का, जो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? यानी कि आपको पता होगा ये हमारा भारत है तो इसका जो पश्चिमी तट है ये गुजरात वाला, इसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ओके, ये बताना आपको। तो इसमें 19वें में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट। ओके, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं। ओके, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी 4 गुना, ऑप्शन नंबर सी 6 गुना, ऑप्शन नंबर डी 9 गुना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? अब आप देखोगे फिर से पाकिस्तान की बात आ गई, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से भारत का क्षेत्रफल लगभग 4 गुना बड़ा है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? यानी कि कौन सा राज्य है जिसके कालाहांडी जिले में स्थित है? क्वेश्चन काफी घुमा फिरा कर दिया गया है। तो नीलगिरी की पहाड़ी है ये कालाहांडी जिले में स्थित है, लेकिन अब आपको यहाँ पे राज्य पूछना है, राज्य बताना है कि किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी केरल। यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? यानी कालाहांडी जिला बताना आपको कौन से राज्य में स्थित है।
अब ये देखना आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? यानी कि इन क्षेत्रों में से आपको ऐसा क्षेत्र बताना है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है हमारा दक्षिण यानी कि दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उत्तरी भारत का मैदान, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पश्चिमी घाट। इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है? यह आपको इसका आंसर बताना है। ओके, 22वीं में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित है? ये तो आप सभी को पता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वह कौन सा है? बैरन आइलैंड यानी कि बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ओके, अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अंडमान द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी मिनिकॉय में। यानी कि जो बैरन द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान जो द्वीप समूह हमारा इसमें स्थित है ये। ओके, कौन? बैरन आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? यानी कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? अब देश पूछ रहा है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। ओके, ये क्वेश्चन तो आप कर दोगे क्योंकि आपको पहले भी अभी आया था ये क्वेश्चन, दूसरी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फिर भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ये हमारा, ऑप्शन नंबर डी है इसमें बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? जो हिमालय है इसकी सबसे पूर्वी चोटी बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर बी अन्नापूर्णा, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। सबसे पूर्वी चोटी बताना है हिमालय की। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नामचा बरवा जो हिमालय इसकी सबसे पूर्वी चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? ओके, ये आपको बताना है। भारत का क्वेश्चन काफी लंबा है, फिर से देख लो। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें केवल 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? काफी टिपिकल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन नंबर सी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी है हमारा चंडीगढ़। ओके, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है, यानी कि जो झारखंड है इसके उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? ओके, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि राज्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपको ज्योग्राफी अच्छे से याद हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, इसमें बिहार आता है झारखंड के उत्तर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूरी घाट का निर्माण हुआ है? जो पूर्वी घाट है इसका निर्माण किन पत्थरों के निर्माण के फलस्वरूप हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा चारनोकाइट बॉक्साइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति और क्वार्ट्ज के पत्थर। ओके, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इसमें
खोंडालाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, और ये उत्पत्ति यहाँ पे पहले आ गया, इसे हटा देते हैं। ये क्वेश्चन में इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो एक बार। इसमें प्रिंटिंग में क्या है, कुछ मिस्टेक हो, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, तो आप इसको छोड़ दो, इसको हम बाद में देखेंगे, ये शायद रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? ओके, ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। ओके, विशालतम समुद्र तट भारत में कहाँ पर है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चनों को। निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह घोषित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन, ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा। ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा। काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है इनमें से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी है इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी है इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी है इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, ये इसमें बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और त्रिपुरा से भी गुजरती है, और मिजोरम से भी गुजरती है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये भी ठीक था, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक था, क्योंकि इसमें राजस्थान आ रहा है। आप ये देखोगे कि राजस्थान से नहीं गुजरती है क्या, तो कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र दे रखा है, महाराष्ट्र से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर फिर उसका आंसर देना है। कि आप ये आंसर देख लो इसमें राजस्थान नहीं है, तो आप ये देखो कि इसका आंसर भी होगा, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सके इनमें से किन किन से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ पे वो राज्य आ रहा है जिससे नहीं गुजरती है, इसलिए आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख पठार, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पठार। ओके, इसका राइट आंसर देना है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ओके, ऊंचा पूछ रहा है यहाँ, भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा पठार नहीं पूछ रहा है, सबसे ऊंचा पठार पूछ रहा है, तो वह लद्दाख का पठार। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसके पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? यानी कि ऐसा पठार बताना है जिसके पूर्व की तरफ भी नदियां बहती हो और पश्चिम की तरफ भी नदियां बहती हो। ओके, यानी कि पठार ऐसे स्थित हो यहाँ पे, और इसके इस तरफ भी नदियां बहती हो और इस तरफ भी नदियां बहती हो। जो पठार है इसके अंदर से नदियां निकलती हो और इस तरफ बहती हो और इस तरफ बहती हो, ये आपको बताना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर सी रांची का पठार, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग पठार। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। ओके, चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? यानी कि जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पर है? चपोरा तट। ओके, ऑप्शन नंबर ए है चपोरा तट, ऑप्शन नंबर बी है दीव तट, ऑप्शन नंबर सी है अक्सा तट, ऑप्शन नंबर डी है मरीना बीच। ओके, या मरीना तट। 34वीं में राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या होगा, यानी दक्षिण में कौन सी नवीन जगह होगी, यह बताना आपको। ओके, ऑप्शन नंबर ए कुंता नद, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। ये तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आपको सबसे पहले भारतीय मैप याद होना चाहिए, तभी आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज्योग्राफी काफ़ी इजी तरीके से आपको पढ़ा दूंगा मैप के जरिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। भारत में दूसरा सबसे, विश्व में दूसरा सबसे पूछ रहा है वो लंबा समुद्री तट स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी पदुचेरी, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ओके, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, यानी कि हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है। परतदार पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, प्राचीन पर्वत का और अपशिष्ट पर्वत का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परतदार पर्वत का। जो हिमालय पर्वत है यह परतदार पर्वत का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। ओके, पर्वतों की एक लगातार श्रृंखला बतानी है आपको जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए है हमारा अरावली, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पश्चिमी घाट। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। ओके, क्योंकि अरावली तो यहाँ पे स्थित है राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी कुमाऊं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रेणी बताना। हिमालय की जो सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वो बताना आपको। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वह है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है। जो भारत है उसके जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं उनमें से कौन सी जगह बनी हुई है, इन जगहों में से बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पठार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी है हिमालय पर्वत। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी जगह बनी है इनमें से, यह आपको बताना है। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पठार। जो दक्षिण का पठार है ये ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत के कौन से शहर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है नागपुर, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। ओके, नागपुर को शून्य मील केंद्र भी कहा जाता है। ओके, यानी कि शून्य मील कहा जाता है नागपुर को। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ओके, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार,
बघेलखंड का पठार। सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो लद्दाख पठार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? यानी कि आपको बताना है कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। हिमालय पर्वत, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, इनमें से किस राज्य में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत्तर हिमालय यानी कि जिसे हम ग्रेटर के नाम से जानते हैं, तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जो ग्रेटर हिमालय है, बृहत्तर हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री, ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी है हमारा शिवालिक। जो ग्रेटर हिमालय है इसका दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री। ओके, बृहत्तर हिमालय या ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेज कहा जाता है? यानी कि यंग फोल्ड माउंटेज किसे कहा जाता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल, और ऑप्शन नंबर डी हमारा लास्ट का विंध्य। ओके, किसे फोल्ड माउंटेज कहा जाता है, यह आपको बताना है। यंग फोल्ड माउंटेज किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल को यंग, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल को फोल्ड माउंटेज कहा जाता है। यानी कि यंग फोल्ड माउंटेज किसे कहा जाता है? हिमाचल को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि इनमें से वह राज्य बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करे। यानी कि जल कर सकता है लेकिन थल सीमा साझा नहीं करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। ओके, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है। ओके, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, क्योंकि बिहार भी सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश भी सीमा लगती है और जम्मू कश्मीर से भी सीमा लगती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बचेगा हमारा मध्य प्रदेश, जो कि पूरी तरीके से भारत के बीच में स्थित है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत रेंज कौन सी है या पर्वत क्षेत्र कौन सी है? भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत रेंज या पर्वत क्षेत्र कौन सी है, यह आपको बताना है। पर्वत श्रेणी बताना है आपको। जास्कर, कैलाश, काराकोरम और लद्दाख, इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। काराकोरम भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के दो सबसे अधिक समुद्रदेय यानी कि पारिस्थितिकीय कटिबंध या इसे हम इकोजोन भी कहते हैं, तो भारत के दो सबसे अधिक इकोजोन कौन से हैं? हिमालय और विंध्य, हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट इकोजोन है। क्योंकि आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो इसलिए मैंने इनके नाम जो जटिल नाम है उसे इंग्लिश में भी लिख रखा है। ओके, हाँ, अब बचा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसे देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? यानी कि कौन सा पर्वत ऐसा है जिसका जो नाम है उसका अर्थ वज्रपात निकलता है? ओके, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए गंगटोक, ऑप्शन नंबर बी शिलांग, ऑप्शन नंबर सी उटकमंड, ओके, ऑप्शन नंबर डी है दार्जिलिंग। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। ओके, तो ये हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें कुछ जटिल क्वेश्चन भी है और एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है, यानी कि जो एग्जामिनर है वह क्वेश्चनों को घुमाकर पूछता है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वैसे की वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपको अनुभव हो सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं।
अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।